नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं महेश कुमार पांडे आज हिंदी व्याकरण की श्रृंखला में एक और नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत तत्सम और तद्भव शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आप आसान ट्रिक के साथ में समझ सकते हैं कि तत्सम शब्द कौन से हैं और तद्भव शब्द कौन से होते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और कमेंट्स करके बताइए कि आपको तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आए हैं या नहीं। तो सबसे पहले हम तत्सम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, तत्सम का अर्थ। तो तत्सम का अर्थ क्या है? यहाँ पर तत् धन सम दो शब्दों में यहाँ पर विभाजित किया गया है। तत् का अर्थ है उसके और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि उसके समान यानी किसके समान। तो तत्सम की परिभाषा देखिए बच्चों। पहले संस्कृत भाषा के बहुत से शब्द हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों उपयोग में लाए जाते हैं। यानी संस्कृत भाषा से वो शब्द आते हैं और उनमें कोई बदलाव नहीं होता। उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे संस्कृत में देखिए अग्नि, पुस्तक, कन्या और नित्य। तो हिंदी में भी हम उन्हें अग्नि, पुस्तक, कन्या और नित्य जैसा का वैसा लिखेंगे, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो इन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। इसके पश्चात देखिए बच्चों, तद्भव शब्द किसे कहेंगे। तो हम तद्भव का अर्थ जानेंगे अब। तो तद धन भव, इसको भी हमने दो शब्दों में विभाजित किया। तो तद का अर्थ होता है उससे और भव का अर्थ होता है उत्पन्न होना। अर्थात जो संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं वो परिवर्तित होकर दूसरे शब्द जो दूसरी भाषा में आते हैं वो परिवर्तित होकर नए शब्द बन जाते हैं। तो अब हम देखेंगे तद्भव की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। तो संस्कृत भाषा के शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में लिखे जाते हैं, उन परिवर्तित शब्दों को ही हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे वो संस्कृत से आए हैं, जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है संस्कृत से दुग्ध है, तो दुग्ध को हिंदी में कहेंगे दूध। संस्कृत का एक शब्द है हस्त, तो उसे कहेंगे हम हाथ। संस्कृत में लिखा जाता है आम्र, तो उसे हिंदी में कहते हैं आम। और दीप है, तो दीप को हिंदी में कहेंगे दिया। तो संस्कृत के जो शब्द हैं वे तत्सम शब्द कहलाएंगे और जो हिंदी भाषा में परिवर्तित होकर नए शब्द बन गए हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहेंगे। तो बच्चों, तत्सम शब्द पहचानने की बहुत ही आसान सी ट्रिक है एक। यदि शब्द में श, क्षत्रिय का छ, व, श, त्र ऐसे वर्ण आते हैं शब्दों में, तो आपको आराम से पहचानना है कि वह तत्सम शब्द होते हैं। उदाहरण भी आपको यहाँ पर कुछ दिख रहे हैं। अक्षर, क्षण, वर्षा, विवाह, विद्युत, आदर्श, दर्शन, श्रृंगार, रात्रि आदि, ये सभी शब्द तत्सम शब्द हैं। उसी प्रकार से अगर हमें तद्भव शब्द पहचानना है तो उसमें जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा होता है, जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा दिखाई देगा आपको, तो वह निश्चित रूप से तद्भव के शब्द होते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। गेहूँ, गांव, मुँह, मूछ इत्यादि। तो ये सभी शब्द तद्भव के शब्द हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा, तो ऐसे ही स और कुछ और ख, ऐसे कुछ और शब्द अगर आते हैं उसमें, तो वो भी तद्भव के शब्द होते हैं। तो बच्चों, यदि आपको ये हिंदी व्याकरण का वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने मित्रों को शेयर करो, और यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि जो आने वाले हमारे वीडियो हैं
उसकी लिंक आपको सबसे पहले मिले, वो वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और यदि आप किसी अन्य विषय पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य बताएं, अपना विषय बताएं, तो हम आपके विषय का, आपके पसंद का वीडियो अवश्य बनाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।